राग गौरी। कुली बल देखो रे, ये जो देखन आईया तुम, खेल किया तुम्हारी खातरा, सुनियो हो सृष्ट ब्रह्म। कुली बल देखो रे, ये जो देखन आईया तुम, खेल किया तुम्हारी खातर, सुनियो वो श्रेष्ठ ब्रह्म। अथा अथा नहीं ऊंचा नीचा, गेरा गृदवाय मजाला, लोक तो देखे रे जीव यहाँ के, यहाँ को सुजे न यहाँ की कला। सब दाप्या पिठ देवाई पिया को, सुतल्याया नजरा, न्यतल राज स्वागतनी को, सो बुलाए दियो घर। न्यतल करते आया खेल देखने, सत स्वरूप परवाना, सो अंकुरी भूले क्यों यहाँ में, जाए दई प्यूं पहचान। बिना बाए चढ़ा बगरुला, सबको देखे बिना के, खिन में फिर मले सब लोगों, पाव बिना बिना पाके। कुलिद जाला अंधेरा स्वरूपे, त्रिगुण को पाड़े त्रासा, सुर शिरो मन साध संग्रामे, पीछे पतक किए निराश। मोह फांस बंध दिए दुनि को, सब अंगों बसाने, राज करे सिर सवन के, चलावत ज्यों जिन जाने। प्रथम मूल से बुद्ध फिराए, आमे बदियो अंधेरा, यहाँ विद इंद्र त्रैलोकी, मन ते दियो मन फेरा। उद्यो लोभ विषय रस विषया, सेनापति शैतान, दसों दिशा आग लगाए दुनिया, शुद्ध बुद्ध कोई स्थान। बादि व्याध स्वाद गुण इंद्री, मद चौद्यो मोहंदा, माता बहन पुत्री गुरानी, कहाँ सुनई सनमंद। खिन सदन खिन दुश्मन, जीवाना दान प्रवीण, विध विध के बंद फंद दार के, सब सुर के आधीन। ना कछु चोर ना कोई साधु, कई दिम्ब के दर ध्यान, तान मान सब विद्या व्याकरण, बहुरंगी बहु ज्ञान। वेद कदेव शास्त्र सवे मुखा, जुगे लिए सब जीता, मंत्र दात करमात माई, पाक उत्तम फलिता। जिन अंगों मिलिए प्यूसों, सोए दिए उलताए, फेरी दुहाई बैरात सो कूतों, कोई सिर न सके उठाए। चौदह लोक आज्ञाकारी, सिर सवन के हुकुमा, या चलने ऐसो जाए, आप भूली सुध कर खसमा। केती विदा कहूँ कली जुगा, कि अलेखे अप्रमाण, मरना वरन कर मिले व्याप्या, काउ न किसी की पहचान। छुटी छोड़ ले रे पड़िया बायरा, छुट गए मर जादा, पाने बेस पंथ पैंडे दर्शन, दाये तीर्थ प्रसाद। ग्रास किए त्रिगुण त्रिलोकी, ऐसो मोहंकार, सुदन वो बेकाऊ धाम धनी की, पहुंचा नैना देवी पुकार। पहुंचे नहीं कल बल कुली को, कोई मीने चौदह भवन, ऐसे माँ बलिताए उड़ावे, बुद्ध जी ये कई खिना। चलता पूर लिए दो किनारे, दर दरता बुद्ध जी का, मद चो करी एकल छात्री, ले बैठा सिरती का। बुद्ध जी धनी हुकुम माए, फिरस्ता श्राफिला, तिन कान दिए सुनने आज्ञा को, अब हुकुम को नहीं ढीला। पहुंची पुकार सुनी धनी श्रवण, कई कुली की सब गम, कलपे जूत जान ब्रह्म सृष्टि के, मिले नूर बुध हुकुम। उड़ावे अंधेर किया मिलावा, प्रकाश कियो सब अंगा,
कांड्यो मोह अहंकार मूलती जो करता सबन सुनजंगा उल्यो अखंड सुर निज वतनी भई जोत कोता न कोता कै मत रात तलि सबन की आए सब धनी की ओत आए सब धनी की ओत उल्यो अखंड सुर निज वतनी भई जोत कोता न कोता कै श्री मत रात तलि सबन की आए सब धनी की ओत आए सब धनी की ओत। चौपाई 24 प्रकरण 7 चौपाई 691। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 7वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्मात्मा हो, कलयुग के प्रभाव को देखो। तुम सब परम धाम से ऐसा ही झूठा खेल देखने के लिए यहाँ आई हो। इस खेल की रचना तुम्हारे लिए ही की गई है। तुम यह बात ध्यान पूर्वक सुनो। यह मोहजल भवसागर अथाह है। इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को मापा नहीं जा सकता। 14 लोगों के जीव इसी मोहजल में मग्न होकर खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हें इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। कलियुग की माया भी अज्ञानांधकार ने सत्य वस्तु को छिपा दिया है। ब्रह्मात्माएं भी प्रियतम धनी को पीठ देकर उनसे विमुख कर दी गई हैं और उनकी दृष्टि के समक्ष मायावी प्रपंच खड़े कर दिए गए हैं। इन मायावी प्रलोभनों में फंसकर हम ब्रह्मात्माओं ने धनी जी के अखंड स्वाद तथा मूल घर को भुला दिया है। हम ब्रह्मात्माएं तो अखंड घर परम धाम से यह झूठा खेल देखने के लिए श्रोता के रूप में आई हैं। हमारा मूल स्वरूप निश्चय ही परम धाम में विराजमान है। ऐसे अंकुरी आत्माएं इस झूठे खेल में कैसे भूलेंगे, जिनको सदगुरु ने धाम धनी की पहचान करवाई है। यह कलयुग बिना वायु की भंवरी भवंदर है। यह माया नेत्रों के बिना ही सबको देखती है। उसके पांव अथवा पंख नहीं है, फिर भी क्षण मात्र में 14 लोकों में फिर जाती है। कलयुग रूपी दज्जाल अंधकार का स्वरूप है। इसमें तीनों गुण के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भयभीत कर दिया है। इसने बड़े बड़े सूरवीर संत शिरोमणि और साधु सज्जन को युद्ध में परास्त कर निराश कर दिया है। इस कलयुगी अज्ञानता ने संसार के लोगों को मोह के बंधन में डालकर उनकी सभी अंग इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है। यह सबके सिर पर राज करती हैं तथा लोगों को अपनी इच्छा अनुसार नचाती हैं। इस कलयुग ने सर्वप्रथम सभी की बुद्धि को मूल से ही फिराकर प्रत्येक को मन में अज्ञान अंधकार रूपी अहंकार भर दिया। तीनों लोगों की रचना इस प्रकार से कि मूल ब्रह्म धाम से सबका मन फिरा दिया। लोभ का उदय हो जाने से लोगों को विषयों के प्रति रस आने लगा, जिसके कारण यह दुष्ट कलयुग गुण अंग इंद्रियों का सेनापति बन बैठा। इसने संसार की 10 दिशाओं में विकारों की आग लगाई, जिससे लोग शुद्धि बुद्धि खो बैठे। गुण अंग इंद्रियों का विषयों के स्वाद का रोग बढ़ जाने से जीव मद एवं मोह में अंधा हो जाता है। इसके कारण वह माता बहन पुत्री तथा गुरु पत्नी आदि की मर्यादाओं का संबंध भी भूल जाता है। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य क्षण में सज्जन क्षण में दुश्मन बन जाता है। झूठे सुखों के मोह में फंसकर कभी वह पागल बनता है तो कभी चतुर बुद्धिमान भी बन जाता है। इस प्रकार भांति भांति के बंधनों द्वारा यह कलयुग बड़े बड़े शूरवीर भक्तजनों को भी अपने अधीन कर लेता है। यहाँ पर न कोई चोर जैसा लगता है, न कोई साधु जैसा। इस कलयुगी प्रभाव के कारण कई लोग आडंबर धारण कर ध्यान लगाते हैं। सभी जन तान मान विद्या व्याकरण आदि के बहुरंगी ज्ञान में पड़े हुए हैं। इस कलयुग ने वेद कथेव तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों को कंठस्थ करने वालों को भी जीत लिया है।
इतना ही नहीं, इसने तो मंत्र तथा रसायन के द्वारा चमत्कार दिखाने वाले पवित्र, उत्तम तथा नीच सभी लोगों को वशीभूत कर लिया है। जिन अंगों के द्वारा धनी जी का मिलन हो सकता है, उन गुण अंग इंद्रियों को कलयुग ने उलटा दिया है। संपूर्ण विराट ब्रह्मांड में इसी कलयुग की दुहाई सुनाई देती है। इसके सामने कोई भी सिर नहीं उठा सकता। 14 लोगों के सभी लोग इस कलयुग के आज्ञाकारी हैं। इन सब पर इसका आदेश चलता है। इस छल कपटयुक्त कलयुगी माया ने ब्रह्मात्माओं को भी ऐसा उलझा दिया कि वे स्वयं को, अपने मूल घर को तथा धनी जी को भी भूल गई है। इस कलयुगी माया के प्रभाव का वर्णन कहाँ तक करूं? उसका विस्तार असीम है। यह तो वर्ण व्यवस्था को मानने वाला हिंदू तथा वर्ण व्यवस्था को न मानने वाला मुस्लिम अथवा सदगृहस्थ तथा संत जन सभी में व्याप्त है। इसके कारण किसी को भी आत्मा और परमात्मा की पहचान नहीं है। जिस प्रकार तूफान के समय समुद्र का पानी मर्यादा लांघकर बाहर फैल जाता है, उसी प्रकार कलयुग के प्रभाव के कारण भवसागर के लोग भी मर्यादा का उल्लंघन कर नश्वर सुखों की ओर आकृष्ट होते हैं। कलयुग के इस मायावी आकर्षणों ने विभिन्न मत मतांतर के लोगों के वेश, पंथ तथा दर्शन आदि को भी मिटा दिया तथा तीर्थ स्थानों और मंदिरों को भी धराशायी कर दिया। इस कलयुगी माया ने तीनों लोकों को और तीनों गुणों को अपना ग्रास बना लिया है। इसने झूठे मोह के अहंकार का ऐसा अंधकार जमा दिया है कि किसी को भी परब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हो पाती और यह परब्रह्म तक किसी की प्रार्थना को पहुंचने भी नहीं देती। कलयुग के इस प्रभाव का नाश करने की शक्ति 14 लोकों में किसी के पास नहीं है। ऐसे शक्तिशाली कलयुग को सर्वशक्तिमान बुद्ध जी अपने अखंड ज्ञान द्वारा क्षण मात्र में उड़ा देते हैं। आकाश और पाताल के दोनों किनारों को छूकर बहता हुआ कलयुग का प्रवाह मात्र बुद्ध जी से ही डरता है। यह कलयुग अपने एक चक्री शासन के कारण अहंकार से मदान्ध बन गया है और यह अपने सिर पर परमात्मा के आदेश का टीका लगाकर सम्राट बन बैठा है। अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से इस्राफील फरिश्ता अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी बुद्ध जी में प्रकट हुआ है। वह परमात्मा की आज्ञा सुनाने के लिए कान देकर बैठा है। अब धनी जी की आज्ञा प्राप्त करने में कोई विलंब नहीं है। इस प्रकार सर्वत्र छाए हुए कलयुग के आतंक से दुखी होकर की गई प्रार्थना श्री धनी जी ने ध्यान पूर्वक सुनी। ब्रह्म सृष्टियों को दुखी देखकर उन्होंने अपने आदेश और अक्षर की बुद्धि को एक साथ भेजा। धनी जी ने अपने अखंड ज्ञान द्वारा अज्ञान को, अंधकार को दूर कर सुंदर साथ का परस्पर मिलन कराया। परिणाम सभी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इस ज्ञान के द्वारा मोह और अहंकार को समूल नष्ट कर दिया जो सभी के साथ टकरा रहा था। अब मूल घर प्रेम धाम के ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है। उसकी करोड़ों तेजस्वी किरणों द्वारा सर्वत्र दिव्य प्रकाश फैल गया है। महामती कहते हैं, इसके कारण सभी की अज्ञान रूपी रात्रि मिट गई और सभी धाम धनी पर विश्वास कर उनकी शरण में आ गए। अब मूल घर प्रेम धाम के ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है। उसकी करोड़ों तेजस्वी किरणों द्वारा सर्वत्र दिव्य प्रकाश फैल गया है। महामती कहते हैं, इसके कारण सभी को अज्ञान रूपी रात्रि मिट गई और सभी धाम धनी पर विश्वास कर उनके शरण में आ गए। सभी धामधनी पर विश्वास कर उनके शरण में आ गए। चौपाई 24 प्रकरण 60 चौपाई 691। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।